अगर ऐसे ही होलसम एनिमेस देखना चाह रहे हो देन आज की ये वीडियो इन्हीं कुछ शॉर्ट वन टाइम बेस्ट वॉच टाइप के एनिमेस को लेकर होने वाली है, जिनको आप एक बार नहीं बल्कि कई बार बिंज वॉच कर सकते हो। अब इस लिस्ट में रोमांटिक एनिमेस एक भी नहीं है, तो अगर वो लिस्ट देखना है तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कर देना और वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। नाउ स्टार्टिंग विद कोतारो लिव्स अलोन, जो कि इस लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये एनिमे होलसम तो है लेकिन काइंड ऑफ डार्क भी नहीं। कोतारो कोई छोटी बॉडी में चकी नहीं है, बल्कि उसकी बैक स्टोरी इस एनिमे में डिप्रेसिंग येट एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। वैसे तो इस एनिमे का टाइटल अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई कोतारो नाम का बच्चा है जो कि अकेले रहता है, लेकिन वो अकेले क्यों रहता है, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, ये बच्चा बड़ों की तरह बात क्यों करता है, एंड ये इतने सारे टिश्यूज क्यों खरीद रहा है। इन सब के पीछे के जो रीजंस है ना, वो आपको इस रियल वर्ल्ड की डुअल साइड्स को शो करेंगे, एंड इन्हीं के चलते इस एनिमे के होलसम मोमेंट्स और भी ज्यादा कंफर्टिंग लगते हैं। मेनली एक सिटकॉम टाइप का एनिमे है जो यही बताता है कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंजेस होंगे और वो जरूरी नहीं कि अच्छे ही हों। बाकी इस एनिमे के 10 ही एपिसोड्स हैं, तो इसे चेक करने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, एंड इसकी एंडिंग देखते हुए यही लगता है कि भाई इसका सीजन 2 जल्दी आने वाला है। फिर है स्पाई एक्स फैमिली, एंड इसे कैसे नहीं इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इसमें वो सब है जो आपको एक टिपिकल होलसम एनिमे में चाहिए होता है। कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर एंड क्यूट मोमेंट्स। ऊपर से इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा है। इवन जब ये एनिमे रिलीज हुआ था तो ऑलरेडी इसने सभी के लिस्ट में टॉप पोजीशंस होल्ड कर ली थी, क्योंकि पहली बात तो ये कि स्टोरी कुछ नहीं थी एंड ऊपर से फनी भी थी। जिनको नहीं पता तो ये एनिमे बेस्ड है कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर जिनको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपाते हुए एक फैमिली में रहना होता है, ताकि वो लोग अपने अपने मिशंस इजीली एग्जीक्यूट कर पाए। अगर अभी तक नहीं देखा देन फोर्जर्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले, स्पेशली आन्या। अगर होलसम मोमेंट्स के लिए इस एनिमे की ओर जाओगे तो भाई ये एनिमे उन्हीं से पैक्ड है, एंड ये पूरा शो काफी ज्यादा हिलारियस है। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन है, जिसमें आपको 37 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, और अगर ये आपको पसंद आ जाती है देन इसकी एक मूवी भी जल्दी ही आने वाली है, एक्सेप्ट गाकू एंड बेबीसिटर्स और स्कूल बेबीसिटर्स। एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा क्यूट एंड होलसम कोई और एनिमे भी हो सकता है। मतलब आप जितनी बार भी इस एनिमे को देखोगे उतनी बार ही आपको एक वार्म एंड फजी फीलिंग के साथ छोड़ेगा। कोतारो एंड बाकी बच्चों के फनी एंड होलसम मोमेंट्स देखकर पूरे समय चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल बनी रहती है। अब सिंस ये लोग बच्चे हैं तो इनके तो कोई खास डायलॉग्स नहीं है, लेकिन इनके एक्शंस बहुत कुछ कहते हैं। फनी तो खैर ऑलमोस्ट हर जगह ही है ये, लेकिन क्यूट एंड होलसम होने के साथ इसमें कुछ सैड एंड बुरे लगने वाले मोमेंट्स भी हैं, जिनके कारण ही हम कोतारो एंड उसके बड़े भाई से कनेक्ट कर पाते हैं। प्रीमाइस मैं इस एनिमे का नहीं बता सकता, क्योंकि वही एक तरीके से इस पूरे एनिमे का पॉइंट है, बट हाँ आपको इसमें एक ब्रदरली बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप पर ज्यादा फोकस देखने मिलेगा। खैर होलसम तो ये एनिमे बहुत ही ज्यादा है, एंड मेनली ये पीसफुल एंड टिपिकल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, जिस कारण अगर रोमांस ढूंढने जा रहे हो देन इस एनिमे के केवल 12 ही एपिसोड है, एंड इवन ये YouTube पर भी अवेलेबल है, तो आराम से इसे एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। इसी थीम से सिमिलर हमें देखने मिलता है हानामारू किंडरगार्टन, जो कि आयरोनिकली इससे थोड़ा विपरीत है, जहां अंजू अपने किंडरगार्टन टीचर को अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाना चाहती है। इसमें उसकी 2 और दोस्त उसकी मदद करते हैं, एंड हाँ ये लोग अभी बच्चे ही हैं। वो अलग बात है कि इनका टीचर जिसका नाम है सुचिता, उसको उसकी फेलो टीचर यामामोतो पसंद है, तो अंजू एंड फ्रेंड्स अपने इस टास्क में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, पर उनके एफर्ट्स देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये एनिमे ह्यूमरस होने के साथ साथ ढेर सारे क्यूट मोमेंट्स भी शोकेस करती है, पर हाँ इसमें कॉमेडी काफी है, लेकिन इसके भी केवल 12 ही एपिसोड्स हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट एनिमे है डिजास्टर्स लाइफ ऑफ साइकी के, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा अगर आप काफी समय से एनिमेस को फॉलो कर रहे हो तो। हालांकि उतना होलसम वाले कैटेगरी में पूरी तरह से नहीं आता, बट हाँ ये एनिमे कोजी एंड रिलैक्सिंग तो है, तो इसे भी लिस्ट में ऐड करने में कोई बुराई नहीं। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जो कि बेस्ड है हमारे मेन कैरेक्टर साइकी कुसुओ की डेली लाइफ के ऊपर। साइकी एज नेम सजेस्ट एक साइकिक है जिसके पास टेलीकिनेसिस एंड और भी कई सारी सुपरनैचुरल एबिलिटीज है, लेकिन वो इन पावर से परेशान है एंड एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। बट अगर तुम्हारे पास साइकिक एबिलिटीज है तो जिंदगी वैसे ही आसान नहीं होने वाली, क्योंकि कुसुओ को अपनी पावर्स का यूज करके बाकियों की मदद भी करना है और उन्हें अपने दोस्तों एंड बाकियों से छुपाना भी है। इस एनिमे के सारे कैरेक्टर्स अपने आप में ही अमेजिंग है, जो कि कभी भी एक्स्ट्रा फील नहीं होते, और वही लोग इस एनिमे की जान भी है लिटरली। मतलब नैंदो का ये वाला सीन बेस्ट है। इस एनिमे के सिटकॉम स्टाइल एपिसोड्स ह्यूमर से पैक्ड है, तो इसे जितनी बार भी देखोगे आपको सेम ही मजा आएगा। बाकी एक चीज नोटिस करोगे तो कुसुओ पूरे एनिमे में केवल लास्ट में बोलता है, जो कि एनिमे के एंड में रियलाइज हुआ मुझे, तो सोचा बता दूं। बाकी इस एनिमे के 3 सीजन है एंड एक रीअवेकन नाम से एक नया सीजन भी आया है, एंड यस इट इज वर्थ इट। आगे बात करते हैं लिटिल विच एकेडेमिया की, एंड अगर हैरी पॉटर एंड मार्शल मैजिक एंड मसल्स आपको पसंद आए थे देन ये भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये एनिमे हेवीली इंस्पायर्ड है हैरी पॉटर से। लिटिल विच एकेडेमिया होलसम तो है, लेकिन ये इन सभी एनिमे से कुछ अलग प्रेजेंट करती है। जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसको अपनी आइडियल शाइनी चैरियट की तरह एक विच बनना है, लेकिन उसके पैशंस के बीच में है ट्रेडिशंस एज यूजुअल, जिसकी वजह से उसके सपनों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। ये कॉमेडी एंड एडवेंचर एनिमे है, लेकिन इसमें काफी सारे होलसम मोमेंट्स भी हैं, जो कि इस एनिमे को एक इजी टू वॉच एनिमे बना देते हैं, बावजूद इसके कि एक इतने सीरियस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करती है। एनिमेशन भी इसका बहुत अच्छा है एंड इवन इसमें आपको कार्टून नेटवर्क के पुराने शोज एंड वो डिज्नी
डिज्नी वाली हल्की सी वाइब भी देखने मिलेगी। रही बात इसके पार्ट्स की, तो इसके 2 सीजन 12-12 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इस लिस्ट में है मिस कोबायाशी's ड्रैगन मेड। अगेन एक फन एंड लाइट हार्टेड एनिमे। तोरू जो कि एक ड्रैगन है, वो कोबायाशी की उसकी हेल्प करने के बदले एंड उसकी काइंडनेस को देखते हुए उसके यहाँ एक मेड के रूप में काम करने आती है। अब कोबायाशी दिखती तो बाहर से एकदम शांत एंड केयरिंग स्वभाव की है, लेकिन उसको घर के काम से कोई लेना देना नहीं, जिसकी केयर करती है तोरू। बट जिस तरीके से वो काम करती है ना, उससे बेहतर है कि वो ना ही करे। इतना नहीं कि तोरू अकेली ही ड्रैगन है जो कोबायाशी के यहाँ आती है, बल्कि उसके साथ धीरे धीरे करके और भी कैरेक्टर्स अपीयर होने लगते हैं एंड ये सब काफी फनी है। और इस लिस्ट के बाकी एनिमेस की तरह ये एनिमे भी ढेर सारे होलसम एंड क्यूट मोमेंट्स डिलीवर करती है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ हल्के फुल्के सैड एंड ड्रामेटिक मोमेंट्स भी हैं। तोरू के अपने खुद के कुछ चैलेंजेस हैं, जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर ह्यूमंस एंड ड्रैगन्स में फाइट है, बट इन सबसे अलग कोबायाशी उसके लिए स्पेशल है। नॉन ब्योरी वही होलसम एनिमे है जिसके आपने कुछ मीम्स देखे होंगे, स्पेशली ये वाला। वेल, ये वन ऑफ द इजीएस्ट एंड कोजिएस्ट एनिमे होगा इस लिस्ट का, क्योंकि इसकी कुछ खास स्टोरी या नैरेटिव नहीं है, बल्कि ये फोकस करता है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कंट्री साइड लाइफ पर। ओतारू एक सिटी गर्ल है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक विलेज में आई है। लाइक स्कूल में उसे कुछ दोस्त मिलते हैं जिनके साथ वो यहाँ की लाइफ को पसंद करने लगती है एंड इन्हीं के साथ हम इन कैरेक्टर्स के साथ भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स इस एनिमे को रन करते हैं। इसमें आपको एक हाईलाइटेड फैक्टर दिखेगा और वो है चाइल्डहुड, जिसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर पीरियड के अंदर में शो किया गया है। इसमें कुछ ज्यादा ड्रामा या सैड मोमेंट्स एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये काफी चिल एंड रिलैक्सिंग टाइप की एनिमे है। तो हाँ, नॉन ब्योरी आपको लास्ट में एक अलग से बॉन्ड के साथ छोड़ी। अब आते हैं मास्टरफुल कैट इज डिप्रेस्ड अगेन टुडे पर, जो कि एक काफी यूनिक एनिमे है। एज इसमें हमें एक कैट देखने मिलती है जो कि पहली बात तो इतनी बड़ी है कि उसको भालू भी बोला जा सकता है, और दूसरा कि वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो घर के सारे काम कर सकता है। मतलब ये कैट लिटरली खाना बनाता है, कपड़े धोता है, कचरा साफ करता है एंड इवन सुपरमार्केट से सामान खरीद कर लाता है। आई गेस ये बिल्ला ही है। इसमें हमें एक और कैरेक्टर देखने मिलता है जिसका नाम है साकू एंड वो एक सैलरी वुमन है, तो कॉर्पोरेट लाइफ के चलते उसका जीवन अस्त व्यस्त है एंड एक दिन वो इस कैट को शेल्टर दे देती है एंड सिमिलर टू मिस कोबायाशी's ड्रैगन मेड, ये कैट अब साकू की मदद करना चाहता है। ये एनिमे इनके डेली लाइफ एडवेंचर्स को कवर करता है, जिन्हें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इनका हर दिन एक नए इवेंट से पैक्ड रहता है। एनिमेशन काफी जबरदस्त है इस एनिमे का एंड बाकी यूकीजी के एक्सप्रेशंस देखने में बहुत हंसी आने वाली है। बोची द रॉक भी इस लिस्ट का वन ऑफ द टॉप एनिमे है, क्योंकि इस एनिमे में इतने सारे होलसम एंड क्यूट मोमेंट्स हैं कि उन्हें बताया ही नहीं जा सकता। इस एनिमे में एक लड़की है जिसका नाम है बोची एंड वो बहुत ही ज्यादा सोशल एंशियस है, मतलब वो लोगों के सामने नहीं जा सकती, फिर भी उसका सपना होता है कि वो आगे चल के किसी रॉक बैंड को ज्वाइन करे और वहाँ परफॉर्म करे। अब इतने से तो समझ में आ ही गया होगा कि पूरी कहानी बोची के अराउंड ही घूमने वाली है, जो कि घूमती भी है, लेकिन इसका एनिमेशन इसमें अलग ही जान डाल देता है। मींस एनिमेटर्स ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया इस पर एंड वो दिखता भी है कि वो लोग इस पर कितना ज्यादा डेडिकेटेड थे। साइड कैरेक्टर्स इसमें उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन्हीं के कारण बोची हाईलाइट होती है, व्हिच इज एक्चुअली गुड। ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा फन एंड ऑसम एनिमे है, जिसे तुम चाहकर भी मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स एंड एक ही कमरे में बंद रहने वाले लोग इस एनिमे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ना होलसम एनिमेस की बात हो रही हो और नात्सुमे's बुक ऑफ फ्रेंड्स को इंक्लूड ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड मैं ये बिना किसी डाउट के साथ कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रिटन एंड ब्यूटीफुल एनिमे। इस एनिमे में नात्सुमे नाम का एक लड़का रहता है जिसे योकाई दिखता है। योकाईज बेसिकली स्पिरिट्स होते हैं एंड सिंस बाकी लोग उन्हें नहीं देख सकते, इसलिए नात्सुमे को झूठा बना दिया जाता है और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन आगे चल के उसे एक बुक मिलती है जिसमें योकाईज के नाम होते हैं एंड इसी बुक के चलते वो इन योकाईज से कनेक्ट होता है। आगे इस जर्नी में उसे कुछ ऐसे भी दोस्त मिलते हैं जो कि उसे समझते हैं। योकाईज इस बुक के चलते उस पर अटैक करते हैं एंड अपनी इस एबिलिटी को सबके सामने आने से बचाने के लिए नात्सुमे अपने दोस्तों से ये बात छुपाता फिरता है, लेकिन धीरे धीरे सही उसे पता चलता है कि दोनों योकाईज एंड ह्यूमंस के अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वही सॉल्व कर सकता है। ये एक ब्यूटीफुल एंड हार्ट वार्मिंग जर्नी है जिसके 6 सीजन्स हैं, जो फिर भी आपको कम ही लगने वाले हैं। वेल, अगर आपको खाने वाले एनिमेस पसंद है, देन यू शुड ट्राई कैंप फायर कुकिंग विद माय अब्सर्ड स्किल एंड अनदर वर्ल्ड। एंड कुकिंग एनिमेस में मैंने इससे ज्यादा कंफर्टिंग कुछ नहीं देखा, क्योंकि फूड वॉच तो थोड़ा अलग ही राह पकड़ लेता है। वही कैंप फायर कुकिंग अपने अच्छे एनिमेशन का यूज करके वो एहसास दिलाता है कि मानो हम इसी दुनिया में रह रहे हैं, एंड वो इसलिए भी क्योंकि इसे बनाया है माप्पा ने, तो एनिमेशन तो अगेन टॉप ऑफ द लाइन ही है। नाउ बात करें स्टोरी की, तो इसमें एक अच्छी खासी स्टोरी है जो कि ठीक ठाक पेस पर प्रोग्रेस करती है। मुखोदा जो कि अर्थ पर एक नॉर्मल सा कामकाजी आदमी होता है, उसे एक्सीडेंटली दूसरे वर्ल्ड में हीरो के रूप में समन कर लिया जाता है। अब यहाँ उसके पास लड़ने की कोई एबिलिटी तो नहीं, लेकिन उसके पास एक अब्सर्ड स्किल है जिसके थ्रू ये ह्यूमन वर्ल्ड से आइटम्स बाय कर सकता है। अभी पूरा एनिमे इसी जर्नी पर बेस्ड है, जहाँ मुखोदा अब इस नए वर्ल्ड में अपनी जगह ढूंढ रहा है एंड उसे खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। इस जर्नी में उसे मिलता है एक लेजेंडरी बीस्ट फेनरिल एंड एक स्लाइम, जिसके साथ उसका बॉन्ड अमेजिंग है। एंड हाँ, इन्हीं के बीच के ढेर सारे होलसम एंड कुछ फनी मोमेंट्स भी देखने मिलते हैं। अगर कोई चिल एनिमे देखना है, देन दिस इज द वन फॉर यू। और हाँ, इसका एनिमेशन तो फिर हाईलाइट ही है। फिलहाल इसके 12 एपिसोड्स हैं एंड आगे चल के इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तो इसे देख सकते हो। एंड हाँ, यही था इस लिस्ट का लास्ट एनिमे। वैसे तो ये लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन एक वीडियो के लिए वो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, जिसे मैं आगे चल के पब्लिश करूंगा इसके सेकंड पार्ट, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे हिसाब से मुझे नेक्स्ट लिस्ट में कौन सी एनिमे ऐड करनी चाहिए। बाकी विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।